क्या मुद्दा है? सब में प्रमुख समस्या तो ये है कि यहाँ पर आम इंसान की सुनने वाला कोई नहीं है। इवन नाली साफ करने से लेके तो समझो जितने भी काम, एक भी प्रभाग पे कई वर्षों से काम नहीं हुए हैं। केवल वीआईपी जो उम्मीदवार है हमारे, तो वो चुन के आते हैं और कभी भी एक भी बंधु कोई भी ऐसा एरिया का हमारे नागरिक नहीं होगा कि जिनको रिस्पांस मिला है कोई भी समस्या के रूप में। कभी भी एकदम घर पे जाना पड़ता बंगले पे, और कभी भी उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया है। बहुत सारी समस्या है जिसका निराकरण नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग अभी जनता के लिए काम करेंगे जो भी समस्या है। इसीलिए हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी के वैसे भी नरेंद्र भाई मोदी और देवेंद्र जी की सरकार में बेहतरीन कार्य चल रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको बदल देखने को भी मिलेगा। काफ़ी पब्लिक उनसे नाराज़ भी है, समस्याएं बहुत है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ पे सभा ली और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आती है तो डेवलपमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी बढ़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ। वो तो होने ही वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी एक साधारण घराने से, साधारण कार्यकर्ता है, जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो देखते हैं, फेस करते हैं। हम लोग भी काफ़ी समस्याओं को फेस करते हैं। हमने तो विकास का कई वर्षों से नाम देखा ही नहीं, हमारे एरिया में कभी हुआ ही नहीं है। तो उसको फेस करने के लिए, उसको हम तोड़ देने के लिए सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने उतारा है। अच्छा, केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में फडणवीस साहब की सरकार है। ऐसा आपको लगता है कि अगर स्थानिक लेवल पर भी बीजेपी की सरकार आती है तो विकास की जो रेल है वो ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी समन्वय रहेगा उसमें, क्योंकि केंद्र में भी स्टेट में भी होने की वजह से आपसी तालमेल तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और ये तो बदल होने ही वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है काफ़ी त्रस्त है। ये हमारे सभी जगह अमरावती महानगर पालिका में पिछली बार में भाजपा का ही शासन था, पर हमारे यहाँ चारों सीटें कांग्रेस से आई थी, पर उन्होंने इसका बिल्कुल नज़रअंदाज किया और कुछ भी विकास के नाम पे कुछ ही नहीं हुआ। प्रभाग क्रमांक 8 में से ऐसे कई एरिया है जो हमने लोकेट किए हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 दिन नल नहीं आते हैं। शुद्ध जल केंद्र की योजना है, हर घर जल योजना, जो RO वाटर जो है, जो प्योरीफाइड वाटर जो है मिलना चाहिए, मोदी साहब की योजना है। आप इसको कैसे देखते हैं कि आप अगर आपको लोग चुन के देते हैं तो आप इस योजना के तहत कैसे काम करोगे? उसका मास्टर प्लान हमारे पास में तैयार है। हम लोगों ने उसके लिए विशेष रूप से तैयारी भी की हुई है। हमारे जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी मिलकर हम लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि नल का तो समस्या भरपूर है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि नल कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, पर उसके तरफ ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत सारी समस्या है, जैसा बिजली की भी समस्या काफ़ी है। कभी भी लाइन जाती है तो हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं रहता है, और नगर सेवक का तो कभी सपोर्ट रहा नहीं है कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो तुरंत उपस्थित हो या किसी का फ़ोन उठा ले, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए काफ़ी समस्याएं तो काफ़ी है, पूरा दिन लग जाएगा आपको बताने में। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि नागरिकों से टैक्स जो है महानगर पालिका बड़े पैमाने पर लेती है, लेकिन जिस तरह से सुविधा देनी चाहिए उस तरह से सुविधा देती नहीं। जैसे वहाँ की हेल्थ का इशू है, वहाँ पर नाली सफाई है। ऐसा कहा जाता है कि नाली सफाई को 200 से 300 करोड़ आई थी, लेकिन प्रभाग में ऐसा दिखता नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो सफाई के बारे में तो ऐसा है कि हफ्ते में एक आधी बार आते हैं लोग, और वो भी काफ़ी फोर्स करना पड़ता है। तो जनता को तो डायरेक्ट ही बोला जाता है कि हमारे पास में कामगार नहीं है तो हम क्या करेंगे साफ़ सफाई, बहुत फोर्स करना पड़ता है। तो इनकी तरफ से रिस्पांस तो कुछ भी नहीं है, और इसका कोई है भी नहीं नेता कि जो इसको चीज़ को आगे बढ़ाए, नेतृत्व करे कि भाई प्रॉब्लम्स है तो चलो हम इसका निराकरण करें।